हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो डबल कैश बुक, यानी क्लास 11 का कैश बुक होता है। कैश बुक में सिंगल होता है, डबल कैश बुक होता है। तो डबल कैश बुक किस प्रकार से बनाया जाता है क्वेश्चन में, जिसमें कैश और बैंक बोथ दोनों रहता है, दोनों का यूज करके कैसे हम लोग कैश बुक बनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए और अपने एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं वीडियो के ओर। देखो, डबल कैश बुक जब भी बनाते हैं ना, सेम वही रिसीव साइड और सेम पेमेंट साइड। रिसीव होगा तो इधर, पेमेंट होगा तो इधर, बशर्ते अगर पैसा कैश में रिसीव हो रहा है तो अमाउंट कैश में लिखाएगा, अगर अमाउंट बैंक में रिसीव हो रहा है तो अमाउंट बैंक में लिखाएगा। सेम पेमेंट होगा तो अगर यही लिखाएगा, अगर कैश से पेमेंट हो रहा है तो कैश में लिखाएगा, अगर बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक में लिखाएगा। बस यही है, ठीक है। मगर इसमें सबसे प्रॉब्लम होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? अगर पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से हम पैसा निकालते हैं, दोनों सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री होता है। उसमें दोनों साइड का एंट्री होता है, ठीक है। तो बोथ साइड में, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड का एंट्री होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब उसमें डेबिट में भी कुछ आएगा, मतलब डेबिट में बोल के क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट बोल के डेबिट में आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, कैश बैलेंस कितना हम लोग का है? 1000, और बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है? 5000। तो कैश कितना हम लोग का है? 1000, और बैंक बैलेंस कितना है? 5000। तो इसको भी लिखा जाएगा, हम लोग यहां पर लिखेंगे। हाँ, डेट देख ले, डेट कितना था हम लोग का वहां पर? 1 अक्टूबर 1, कंफर्म। हाँ, 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। कैश का बैलेंस कितना है? 1000, और बैंक का बैलेंस कितना हम लोग का? 5000, है ना। 1000 और 5000। चलो यार, डेट में डेट लिखते हैं। 2018 एक कितना डेट था? अक्टूबर। टू बैलेंस बीडी, हाँ साल लिखना जरूरी था। टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस कितना था? 1000 ना, अब बैंक का 5000। टू बैलेंस बीडी हो गया। अब देखो, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, बैंक का कोई गारंटी नहीं। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे हम लोग सिंपल, हम लोग जो अकाउंट, जो भी बैंक, जितना भी हम लोग अकाउंट्स में बैंक बैंक लिखते हैं ना, जितना भी बैंक लिखते हैं, सब हम लोग करंट अकाउंट को बैंक लिखते हैं। सेविंग अकाउंट को कोई हम लोग नहीं लिखते। क्लियर है? तो सेविंग और करंट में डिफरेंस क्या था? हम लोग क्यों नहीं सेविंग अकाउंट, हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट क्यों ओपन नहीं करते? सबसे फर्स्ट डिमेरिट हो गया कि अगर तुम करंट अकाउंट ओपन करेगा तो भैया तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बता, तुम अगर बैंक अकाउंट ओपन करेगा और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्या ओपन करेगा? तो इसलिए हम लोग क्या करें? सेविंग अकाउंट करते हैं। तो बिजनेसमैन क्यों करता है? क्या उसको ज्यादा ट्रांजेक्शन करना पड़ता है और उसको एक बेनिफिट मिलता है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? सेविंग अकाउंट में तुम्हारा जितना पैसा उतना निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मगर करंट अकाउंट में फैसिलिटी है, तुम्हारा जितना है उससे तुम ज्यादा पैसा निकाल सकता है। तो इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट तो मतलब क्या? तुम्हारा जितना बैलेंस है तुम उसे यहाँ निकाल ले। जैसे तुम्हारा 1 लाख बैलेंस है, तुमको अभी 1,20,000 चाहिए, तुम बैंक से 1,20,000 निकाल लिए, तभी मिलेगा फैसिलिटी जब तुम्हारे पास करंट अकाउंट है। तो तुम 1,20,000 निकाला था तो तुम्हारा बैलेंस किसमें चल गया? माइनस में। तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या लिखा रहेगा बैंक क्रेडिट बैलेंस, तो वहां पर फिर बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्लियर है? यानी कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा, बैंक का कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो, तो टू बैलेंस बीडी हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या दिया देख लेते हैं। आगे यहां लिखा गया, अब लो पहले में आ गया कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जमा किए, कितना जमा किए हम लोग? 1000 बैंक में जमा किए, पहले आ गया कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, अब देखो इसका लॉजिक थोड़ा समझ लेते हैं, खाली डेट याद रखिए। डेट कितना था? कितना डेट था? हाँ, 5 अक्टूबर, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे अभी। 5 अक्टूबर हम लोग बैंक में जमा किए थे। कितना अमाउंट था? 1000 बैंक में जमा किए। तो बैंक में जमा किए, तो अगर बैंक में जमा किया तो रिसीव कौन किया? बैंक किया या कैश किया? बैंक रिसीव किया। तो बैंक रिसीव कर रहा तो रिसीव साइड में आएगा। रिसीव साइड कौन साइड है? इस साइड में है। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे टू कैश। अब कैश क्यों लिखेंगे? क्योंकि पैसा किसको मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है। तो बैंक को रिसीव हो रहा था, बैंक अपना नाम नहीं लिखेगा, उसका नाम लिखेगा जिससे उसको पैसा मिला है।
तो बैंक को पैसा किससे मिला है? कैश से। इसीलिए यहाँ पर टू कैश बोल के अमाउंट किसमें आ जाएगा? बैंक में। किसमें आएगा? बैंक में 1000। फिर हम बता देते हैं यहाँ पर क्या था? डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में हम लोग जमा किए। कहा जमा किए? पैसा। तो बैंक में जमा किए तो बैंक ने क्या किया? रिसीव किया। तो रिसीव किया तो कौन साइड में आएगा? डेबिट साइड में। बैंक अपना नाम नहीं लिखे, किसका नाम लिखेगा? कैश का। क्लियर है? अमाउंट किसमें आ गया? बैंक में। और इसका डेट कितना था? 5 तारीख, 5 अक्टूबर। अब यहां पर जैसे रिसीव कौन किया? बैंक ने किया। तो पेमेंट कौन किया? कैश किया। तो पेमेंट करा तो कौन साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो यहां पर 2018, तो यहां पर सेम डेट लिखाएगा 5/10। और यहां पर जैसे जब क्या बैंक ने रिसीव किया, अपना नाम नहीं लिखा, किसका नाम लिखा? जिससे पैसा ना लिखा उसका नाम लिखा, यानी कैश का नाम लिखा। उसी प्रकार जैसे बैंक को मिल रहा, सॉरी, कैश पेमेंट कर रहा, किसको पेमेंट कर रहा? बैंक को। तो अपना नाम नहीं लिखे, किसका नाम लिखेगा? बाय बैंक। अमाउंट किसमें आ जाएगा? कैश में। कितना आएगा? 1000। और लिखाएगा सी, दोनों जगह सी, यानी कॉन्ट्रा एंट्री, यानी इसमें कॉन्ट्रा एंट्री क्रिएट हुआ। क्लियर है? फिर बता रहे जैसे हम लोग बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए, तो रिसीव कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो रिसीव साइड में आ गया। बैंक रिसीव कर, अपना नाम नहीं लिखा, उसका नाम लिखा जिससे पैसा मिला। तो क्या लिखा? टू कैश। अमाउंट किसमें आ गया? बैंक में। पेमेंट कौन किया? कैश ने किया। तो अपना नाम नहीं लिखा, किसका नाम लिखा? जिसको पेमेंट किया, किसको लिखा? बैंक को। अमाउंट किसमें आ गया? कैश में। और दोनों साइड में सी सी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है? डिपॉजिट इनटू बैंक। चलो नेक्स्ट। यहां बताया गया रेंट पेड बाय चेक। बताओ रिसीव या पेमेंट है? पेमेंट है ना? तो यहां पर क्या लिखेंगे? तारीख कितना था? 8/10 बाय रेंट। अमाउंट किस में आएगा? देखो अमाउंट किस में आएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड बाय चेक। चेक बोला तो अमाउंट किस में आ जाएगा? बैंक में। अमाउंट किस में आ जाएगा? बैंक में। कितना आएगा? 250। ठीक है, चलो 250 रुपया। नेक्स्ट वन। आगे क्या हम लोग का? अरे बच्चा लोग बताओ ये वाला। अब यहाँ फिर कॉन्ट्रा एंट्री, विथड्रॉल बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो एक चीज तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि जैसे यहाँ लिखा ना, विथड्रॉल कैश फॉर ऑफिस यूज। कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है विथड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज, तो उसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। जब जब वो पैसा अगर बिजनेस के लिए निकाला जाएगा या बैंक में जमा किया जाए तभी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अगर बोलेगा पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए तो उसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। मगर यहाँ पर क्लियर बोला है विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी पैसा निकाला गया किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पैसा निकाला गया? 400। कितना डेट है हम लोग का? 10 तारीख। ठीक है, नहीं यहाँ पर पर्सनल यूज तो नहीं हो रहा ना। तो हम लोग 10 तारीख को पैसा निकाला। पैसा कौन निकाला? रिसीव करने वाला कैश है या बैंक? बैंक से पैसा निकाले, इसका मतलब ही हो ना, बैंक से पैसा निकाले। तो रिसीव कौन किया? कैश ने किया ना बैंक ने किया? रिसीव कौन किया? बैंक से पैसा निकाले ऑफिस काम के लिए। मतलब आप बैंक से पैसा निकाले, बोले क्या करना भैया? ऑफिस का कुछ काम करना है। अब तेरे पास दो पार्टी है, एक कैश पार्टी एक बैंक पार्टी। बताओ कौन पार्टी ने पैसा मिला? कैश पार्टी को मिला या बैंक पार्टी को मिला? कैश पार्टी को। तो रिसीव किया, पेमेंट क्या? वो रिसीव किया। तारीख कितना था? 10 तारीख था ना? 10/10। तो रिसीव कौन किया? अरे गधा, ड्राइंग का वो जब पर्सनल यूज होगा, पर्सनल यूज कहाँ हो रहा है? यहाँ पर ऑफिस यूज हो रहा ना। तो पहले बताओ रिसीव कौन किया? कैश रिसीव किया। तो रिसीव में लिखाएगा, क्या लिखेंगे? हाँ गुड, जिसका अकाउंट उसका नाम नहीं लिखाएगा, बैंक। अमाउंट किस में आएगा बताओ? कैश में या बैंक में? किस में आएगा? कितना पैसा आएगा? 400। सी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। फिर ये 10 तारीख। अब बताओ पेमेंट कौन किया है? बैंक। तो यहां पर क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, जिसका नाम उसका नाम नहीं होगा। अमाउंट किस में आएगा? हाँ बैंक में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद ये हो गया। अब लास्ट दो को बचा है।
ड्राइंग बाय प्रोपराइटर, अब ड्राइंग किया गया यानी पर्सनल यूज, ठीक है। तो पर्सनल यूज, तो ये रिसीव या पेमेंट है भैया? ड्राइंग मेड बाय प्रोपराइटर यानी तुम्हारा दुकान का बिजनेस जो मालिक है वो पैसा निकाला, रिसीव या पेमेंट है? हाँ, हम लोग अकाउंट किसका बना रहे हैं? दुकान का, मतलब बिजनेस का बना रहे, बिजनेसमैन का बना रहे? बिजनेस का बना रहे। तो बिजनेस से पैसा निकला या आया? तो रिसीव या पेमेंट है? पेमेंट है। क्लियर है? अब पेमेंट किससे होगा? बैंक से होगा ना कैश से होगा? बैंक का ही नहीं होगा ना, चेक बोला ना बैंक बोला। क्लियर है? लिखा बाय ड्राइंग, अमाउंट किस में आएगा? कितना अमाउंट आएगा? कितना अमाउंट था? 100। चलो, अमाउंट किस में आ गया हम लोग का? कैश में। अब लास्ट दो को हम लोग बचा है, देख रहे थे क्या क्या बोल रहा है इसमें। हाँ, यहां पर आप बताया गया है रिसीव चेक फ्रॉम पवन 700 डिपोजिट टू बैंक। बताओ, रिसीव हुआ पेमेंट हुआ? हाँ, तो पैसा आया नहीं गया? अब यहाँ पर बताओ पहले रिसीव या पेमेंट है? रिसीव हुआ। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, बैंक में जमा नहीं किया, तुमको पवन से मिला, तुम बैंक में डाला। कॉन्ट्रा एंट्री कब होगा? तुम बिजनेस से पैसा निकालेगा और ला के जाकर बैंक में जमा करे, तब कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अब तुमको थर्ड पार्टी तुमको चेक मिला, वो पहला पैसा बैंक में डाला, वहां पर कॉन्ट्रा एंट्री कैसे? क्लियर है? कॉन्ट्रा एंट्री तभी होगा जब तुम बैंक से पैसा नहीं, तुम डिपॉजिट करा, जमा कर रहा ना, तुमको चेक थर्ड पार्टी से मिला, तुमको चेक थर्ड पार्टी से मिला, वो तुम चेक को बैंक में जमा कर रहा। अब तुम क्या किया? तुम्हारा जो बैंक का पैसा है उसको तुम बैंक में जमा, तुम्हारा बिजनेस का पैसा उसको तुम बैंक में जमा करेगा, तब वहां डिपॉजिट इनटू बैंक, तब कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तुम बैंक से गया, पैसा निकाला बिजनेस के लिए, अगर यूज कर रहा तो उसमें कॉन्ट्रा एंट्री होगा। मतलब थर्ड पार्टी तुमको चेक दिया कि लो तुम पैसा पाता, चेक लो, अब तुम उसको जमा कर रहा, वो तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है, डेट कितना था? 14 था ना? 2 पवन, कितना अमाउंट था? 700 ना? अब देखो यहाँ पर एक ठो और इसमें नया चीज है, इसमें नया बात यह है, अब क्या बताया गया सुनो। 700, अब यहाँ लिखा पवन चेक डिजोनर, देखो अमाउंट नहीं है, यानी जो चेक मिला था ना, जो चेक मिला था, जो चेक मिला था वो डिजोनर हो गया। डिजोनर का मतलब उसमें बाउंस कर गया, जिसको बोलते हैं ना बाउंस, यानी कोई भी कारण से उसको पैसा नहीं मिला, चाहे सिग्नेचर मैच नहीं किया, उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजोनर। ऐसा हम लोग बोलचाली बोलते हैं, चेक बाउंस कर गया बोलते हैं। क्लियर है? तो चेक जब हमको मिला था पवन का, तो हम लोग कौन साइड में लिखे थे? होगा, कहीं नहीं होगा। तुम तो यहाँ 700 रुपये बढ़ा दिया बैंक में ना, बैंक वाला तेरा पैसा बढ़ाया ही नहीं, कहीं बढ़ाएगा? पैसा मिलेगा तब ना बैंक बढ़ाएगा, तो तुमको क्या कर दोबारा घटाना पड़ेगा, तो कहाँ एंट्री होगा? क्रेडिट में। यहाँ लिखेंगे बाय पवन, अमाउंट आएगा बैंक में, कितना अमाउंट आएगा? 700। क्लियर है? अब यहां पर लास्ट इसका 20 अक्टूबर था ना? अच्छा, और यहां पर बोला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसको बाद में पहले लिख देते हैं सब, 20 तारीख, 20/10, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां पर बताया गया डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ एक्सेस कैश ऑफ 250, मतलब क्या कि भैया तेरा पास जितना भी कैश का बैलेंस है सब निकालो, 250 रुपये रखो भाई, सब बैंक में जमा कर दो। मेरा बात समझ में आया? मतलब बोला कि भाई तेरा पास जो भी कैश का बैलेंस है ना, ये लास्ट 30 अक्टूबर को बोल रहा है, जितना भी बैलेंस है उसमें 250 रुपये कैश में रखो और जितना पैसा सब बैंक में डाल दो। मेरा बात समझ में आया? क्लियर है? तुम दुकान खोल रहा, 1 महीना पार हो गया, तुम्हारा जो पापा था बोला एक काम करो, दुकान में कितना पैसा है तुम जोड़ो, ये महीना में कितना कितना पैसा आया, 250 रुपया दुकान में रखो और भाई साहब बैंक में जमा कर दो। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कैश में है पैसा कितना, तभी ना हम जमा कर पाएंगे। चलो हम देख लेते हैं हम लोग। चलो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट प्लस कर लेंगे, कैश देख लेते कितना बैलेंस है हम लोग का।
एक और पेज में आ जाते हैं हम लोग पहले। तो हम लोग देख लेते हैं कैश। कैश का डेबिट साइड का बैलेंस कितना है। तो कैश का डेबिट साइड का बैलेंस कितना कितना है, 1000 और 400, 1400। क्रेडिट में कितना हम लोग का, 1100। डेबिट में कितना है 1400 और क्रेडिट में कितना है 1100। ठीक है, चलो। तो डेबिट में हम लोग का है कितना 1400 और क्रेडिट में कितना है 1100। तो कितना बैलेंस बचा भाई 300। क्वेश्चन में कितना बोला है 250 रुपया अपने पास रखना है, बाद में सब कहाँ जमा कर देना है, बैंक में। तो 250 रुपया अगर हम जमा कर मान रखते हैं बैलेंस, तो बैंक में कितना डिपॉजिट करेंगे हम लोग, ये डिपॉजिट 50 रुपया कैसे है, क्लियर है, क्लियर है। चलो इसको बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं हम लोग। अब तो डिपॉजिट हो रहा है, तो रिसीव कौन करेगा, बैंक रिसीव कर रहा है, सही बोला बच्चा। 30 तारीख बैंक रिसीव किया, अपना नाम नहीं लिखे, किसका नाम लिखेगा, अमाउंट किस में आ जाएगा, बैंक में। गुड। पेमेंट कौन किया रही, पेमेंट कौन किया, नाम क्या लिखेंगे यहां पर, पेमेंट कौन किया, बोलो क्लियर है। हाँ तो निकालेंगे सीडी। सीडी कैसे निकाल रहे देख लो। देखो पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं, इसका कितना आया, इसका टोटल कितना आएगा 6750। इसका टोटल 1150 ना। ग्यारह सौ पचास, इसका 1350। ठीक है, अब बताओ ये दो अमाउंट हम लोग के पास है, ठीक है। हाँ यस, किधर हो जाएगा 1400, यहाँ पर हो गया 1400, कितना घट गया, ये घटेगा 250, ये हो गया बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, नहीं सीडी पहले बीडी देन सीडी। हाँ हाँ, दोनों में बड़ा अमाउंट करना, 1100 1400 और 1150 में, क्लियर है। अब यहाँ पर 6750 बड़ा है, यहाँ पर भी लिखेंगे 6750, घटा कितना आएगा बताओ, या 5400, क्लियर है। अब सीडी को इसका डेट हमेशा लास्ट होगा 31/10। अब सीडी करेंगे बीडी 1 तारीख को, यानी 1/11। हाँ बोलिए, फिर भी तुमको सीडी वही होगा, हाँ नहीं हमेशा लास्ट भी सब 31 रहता, फिर भी 31 रहता है नहीं, यहाँ पर एक तारीख, एक महीने मतलब जस्ट एक दिन बाद, ठीक है। टू बैलेंस यहाँ पर फिर हो जाएगा बीडी, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 250, इसका हो गया 5400। चलो क्लियर है, हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग जैसे अभी आप लोग को 12 का एग्जाम होने वाला है, 11 का एग्जाम होने वाला है, तो जिसका जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है या कुछ चैप्टर छूटा हुआ है या क्या बोलते हैं रिवीजन करना है, तो अभी हम लोग का तुरंत रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में। तो अगर आप लोग चाहें तो अपना क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जमाडवा में आ सकते हैं, जमाडवा में टाटा हॉस्पिटल के पास हम लोग का क्लासेस चलता है। अगर ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आप लोग ऑनलाइन, आप लोग का जूम हो या आप लोग गूगल मीट से आप लोग का ऑनलाइन क्लास करवा जाएगा। आप लोग क्लास के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9608530765। इस नंबर पे चाहे हमको डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। तो